हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। ठीक है, अब इस यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसके लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। उससे पहले मैं एक बात करूँ, कूलॉम्स जो है किसकी यूनिट थी? कूलॉम चार्ज की यूनिट थी। ठीक है, चार्ज की यूनिट थी। क्या कौन सी यूनिट थी? ऐसा यूनिट थी कूलॉम। और सीजीएस यूनिट की मैं बात करूँ, सीजीएस यूनिट क्या होती है? वो होती है स्टेट कूलॉम। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। ये रिलेशन होती है कूलॉम और स्टेट कूलॉम में। ठीक है, अब इस स्टेट कूलॉम को ही ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट कूलॉम को ही बोलते हैं। एक और यूनिट होती है चार्ज की, EMU। वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस यूनिट है, इसको ही स्टेट कूलॉम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कूलॉम। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 स्टेट कूलॉम। ठीक है, ये चार्ज की यूनिट हो गई। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला दिया था कि दो चार्जेज हैं हमारे पास। कैसे चार्जेज हैं वो भी ध्यान रखना है, पॉइंट चार्जेज। पॉइंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पॉइंट का मतलब ये हुआ कि उनके बीच की जो सेपरेशन है वो इतनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज, देयर डायमीटर। ठीक है, तो इनका डायमीटर जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। सो इन्हें हम पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो कूलॉम्स ने ला दिया था कि पॉइंट चार्ज के बीच में, मान लो ये दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाई r डिस्टेंस, देन फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा देयर सेपरेशन के। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दूँ मैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R के। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूँ तो इन पे मैग्नीट्यूड लगेगा, प्लस माइनस साइन पता है चार्जेस कैसे होते हैं, प्लस माइनस। तो ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों पे मोड लग जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे K क्या होता है? K होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हम यहाँ से निकालेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यहाँ से अगर मैं K लिखूँ तो वो बनेगा फोर्स डिवाइड बाय Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय R²। सभी की ऐसा यूनिट अगर लिखें तो K की बनेगी न्यूटन, सॉरी फोर्स की बनेगी न्यूटन, इसकी सेपरेशन की बनेगी मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलॉम होती है तो कूलॉम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी K की। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक टर्म है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता क्या है? ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? यहाँ पे ये नोट लगा है तो इसका मतलब ये फ्री स्पेस के लिए है। ये एक सिंबल है, स्पेसिफिक सिंबल, जैसे G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यूज करते हैं, ऐसे ही फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से कितना अफेक्टेड होता है ये उसको बताता है, एप्सिलॉन जो टर्म है।
कि ये मीडियम पे कैसे डिपेंडेंट है। अभी हम जो बात कर रहे थे, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है इस टाइम में, वो है फ्री स्पेस। तभी हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया है इसमें के फॉर्मूला में। ठीक है, अगर कोई मीडियम है, हर मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर मैं बात करूं एक टर्म और है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दोनों का एक ही मतलब है, ये हर एक मीडियम का गिवन होता है। ठीक है, ये होता क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको भी के से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे के नहीं कर देंगे हम, रिलेटिव परमिटिविटी वाला ही यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन आर, जो कि होता है परमिटिविटी उस मीडियम में डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, सो यहाँ पे जो कांस्टेंट के था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी जगह हम यूज करेंगे मीडियम के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन फ्री स्पेस में क्या रिलेशन है, तो वो क्या हो जाएगी, फोर्स इन फ्री स्पेस अगर नोट से रिप्रेजेंट करूँ, जो कि ये होगा 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर मीडियम की बात करूँ तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। अगर मैं एप्सिलॉन की जगह लिख दूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि डेफिनेशन था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इसमें पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब एफ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर फ्री स्पेस वाले को मीडियम वाले से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये सब टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो मीडियम में जो फोर्स होगा वो होगा एफ नोट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, सो मीडियम के केस में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस, वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से पता लग रहा है कि मीडियम पे डिपेंडेंट है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है 8 × 5 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट में अगर फोर्स वाले फार्मूले से ही एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला लिखूँ तो ये बनेगा 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगी, Q1 Q2 सेम यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई इसका मीटर स्क्वायर और फोर्स का न्यूटन। मतलब जो के की यूनिट लिखी थी हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्ब स्क्वायर, उसकी जस्ट रिवर्स होगी इसकी यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बैक टू वापस कूलम्ब फोर्स पे आते हैं। हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ी है सिर्फ अभी तक, है ना, जो कि होती है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म की मैं बात करूँ तो वेक्टर फॉर्म में हम एक यूनिट वेक्टर और लगा देंगे साथ में, ये यूनिट वेक्टर लग गया। मान लो मेरे पास टू चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, ओरिजिन से उनकी सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है, ये ओरिजिन है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इसकी डिस्टेंस R1 वेक्टर है, इसकी R2 वेक्टर है। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय इनका सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन निकालना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालेंगे। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और ये मैंने मान लिया R12 वेक्टर। ठीक है, R12 वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, R1 + R12 इज इक्वल टू
R2, तो R12 यहाँ से क्या आएगा, R2 माइनस R1, तो यहाँ से R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 1 2 है, ध्यान रखना है। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में ये कॉलम लाया अपना। अगर मैं निकालना चाहूँ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 दैट इज F12, तो यहाँ से हो जाएगा KQ1 Q2, अब ये भी उल्टा हो जाएगा, R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, हमें पता है R12 यूनिट वेक्टर जो है R21 यूनिट वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। ये R12 ऐसे है तो R21 ऐसे होगा। ठीक है, इसका मतलब F12 जो है वो है माइनस ऑफ F21, जो कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी तक पढ़ा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। इसका मतलब क्या होगा, ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जस्ट उल्टा है, सेम अमाउंट में लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अब डायरेक्शन की देना है कि डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स की। मान लो मेरे पास 2 चार्जेस हैं। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। ऑलवेज जब नेगेटिव चार्ज हो एक और दूसरा अपोजिट चार्ज हो तो नेगेटिव की तरफ होगी। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो हमें निकालना कि इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो इसकी डायरेक्शन इसी की साइड में होगी। अगर इसके ऊपर निकालना होता है तो इस तरफ होती। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी अगर इसके ऊपर निकालना है तो ऐसे होगी, इसके ऊपर निकालना है तो ऐसे होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है। अगर दोनों सेम चार्जेज हैं तो जिसके ऊपर निकालना है उसी की तरफ डायरेक्शन होगी, लेकिन जो अपोजिट चार्जेज हैं तो नेगेटिव वाले की तरफ डायरेक्शन होगी। अब जो फोर्स होगा अगर वो लेस देन ज़ीरो है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे, लाइक चार्जेज रिपेल और अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट, कल पढ़ाया था मैंने। तो एफ लेस देन जीरो होगा तो अट्रैक्टिव होगा, एफ ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिपल्सिव होगा। ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट चार्जेज हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स, सेम चार्जेज हैं तो रिपल्सिव फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है मेरे पास, डिस्क्रीट चार्जेज की बातें हो रही है। डिस्क्रीट मीन्स उनकी पोजीशन हमें पता है। ये सब जो हमने पढ़ा है अभी तक डिस्क्रीट चार्जेज है और पॉइंट चार्जेज हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर मेरे पास चार्जेज हैं काफ़ी सारे, Q0 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, उनकी पोजीशन भी दे रखी हैं। R0, इसकी R1 होगी, इसकी R2 होगी, इसकी R3 होगी, एंड सो ऑन। एन चार्जेज लगभग मान लिए मैंने। ठीक है, एक सिस्टम में एन चार्जेज मान लिए, डिस्क्रीट चार्जेज और पॉइंट चार्जेज। तो टोटल फोर्स अगर मैं निकालूं Q0 के ऊपर ड्यू टू अदर चार्जेज तो वो क्या क्या होगा। पहले तो Q1 से निकाल लेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q0 बिकॉज ऑफ Q1, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे हम, तो वो होगा K Q0 Q1 डिवाइड बाय इनका सेपरेशन। अब ये सेपरेशन क्या होगा, जैसे अभी हमें लास्ट में हमने पढ़ा था R0 R1 माइनस R0, स्क्वेयर R1, अगर इसका मैं R1 माइनस R0 ये यूनिट वेक्टर में आएंगे।
अगर इसको मैं क्यूबिक कर दूं तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मोड। ठीक है। सिमिलरली चार्ज Q2 से Q0 पर कितना फोर्स लगेगा, वो होगा Q0 Q2 R2 माइनस क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम n चार्जेस तक निकाल लेंगे। तो टोटल फोर्स Q0 पर कितना होगा, इन सभी को ऐड करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सभी फोर्सेस को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वो माइनस अपने आप साइन आ जाएगा इनके अंदर ही, सभी को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा Q0 पर, बस सभी में के Q0 तो कॉमन ही है सभी में, तो के Q0 कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, बाकी अगर मैं स्पेसिफिकली लिखूँ पूरा समेशन फॉर्म में, तो मैंने ले लिया I1 to N QI डिवाइडेड बाय RI माइनस R0 पावर 3 RI माइनस। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे। पहली टर्म में R1 आएगा, I की जगह 1 आएगा, दूसरी टर्म में 2 आएगा, ऐसे ही n तक जाएगा इसमें से। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी फोर्सेस को सम कर दो, ऐड कर दो उनको। अब इस पहले यूनिट में पहले चैप्टर में लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता था, डिस्क्रीट क्या होता है, जिनकी पोजीशन हमें पता है। कंटिन्यूस मीन्स हमें उसमें उसकी पोजीशन, चार्जेस की पोजीशन नहीं पता। जैसे कोई भी कंडक्टर होगा, कंडक्टिंग प्लेट होगी कोई भी, तो उसमें हमें कितने चार्जेज हैं और उनकी पोजीशन क्या है हमें नहीं पता। तो वो हम कैसे मेजर करते हैं, अब जैसे 3 डायमेंशनल फिगर है तो हम वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर 2 डायमेंशनल में है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर 1 डायमेंशन में है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम, सरफेस और लीनियर, ये अलग अलग चीज़ें होंगी। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा कि मान लो कोई एलिमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका चार्ज है dq और वॉल्यूम है dv। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज ऑक्यूपाई हो रहा है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, मीन्स दिस चार्ज डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ, हमें पूरे सिस्टम का वॉल्यूम पता है और चार्ज पता है, मान लो क्यू चार्ज है, पूरा वॉल्यूम v है, तो ये होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली 2 डायमेंशनल फिगर है तो सेम, अब सरफेस एलिमेंट लेना है हमें, एक सरफेस एरिया लेना है, जिसका सरफेस एरिया होगा, मान लो स्मॉल एलिमेंट लिया है तो ds होगा चार्ज dq कोई, तो dq बाई ds। ठीक है, लीनियर में एक लेंथ लेंगे हम, लीनियर चार्ज मीन्स एक वायर है, लीनियर मीन्स एक वायर है 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मीन्स मान लो जैसे एक पेज है, ये 2 डायमेंशन में है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, तो 2 डायमेंशन है लगभग। 3 डायमेंशनल तो सभी हैं, जैसे बुक हो गई, कुछ भी, सभी 3 डायमेंशनल फिगर हैं। जो तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इनका यूज कैसे आएगा वो देखते हैं। अब मान लो मैंने एक फिगर ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, 2 डायमेंशनल फिगर ले लिया। ठीक है, कोई एक पॉइंट है P जिसके ऊपर चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से कितना फोर्स ये कंडक्टिंग प्लेट जो है इसके ऊपर लगाएगी। मान लो 2 डायमेंशनल है तो इसका मैंने एक्स वाई एक्सिस ये बना दिया। ठीक है,
इसकी मैंने पोजीशन मान लो आर नोट है, और इसमें मैं अब कोई एलिमेंट लूँगा छोटा, सरफेस एलिमेंट, मतलब कुछ एरिया लूँगा छोटा सा, जिसका चार्ज मैंने मान लिया छोटा सा चार्ज है डी क्यू, एरिया मैंने मान लिया डी एस। यहाँ पे लिखना है लेट सपोज इज सरफेस एलिमेंट। ठीक है, अब मान लिया इसकी पोजीशन कुछ भी रैंडम मैंने मान ली आर वेक्टर है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो मैंने मान ली आर प्राइम। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट से इसके ऊपर चार्ज लगेगा, वो भी स्मॉल फोर्स लगेगा, है ना। स्मॉल फोर्स कितना होगा, के क्यू नोट, इसका चार्ज कितना है डी क्यू डिवाइड बाय इनके बीच की सेपरेशन आर प्राइम स्क्वायर वेक्टर का और आर प्राइम का यूनिट वेक्टर, यही तो वेक्टर फॉर्म होती है। अगर टोटल फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये सब निकालना, बस ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, बस वही कर रहे हैं हम। डी क्यू आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई आर प्राइम स्क्वायर। अब आर प्राइम भी वेरी करेगा हर एक एलिमेंट पे, तो ये भी इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेना है। अब डी क्यू को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, सरफेस एलिमेंट है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख देंगे ये सिग्मा डी एस। इस डी क्यू की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन हो गया सरफेस इंटीग्रेशन हो गया, मतलब 2 इंटीग्रेशन होंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम वाला करना है और लीनियर वाला करना है। वॉल्यूम वाला क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, के क्यू नोट, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, उसमें 3 इंटीग्रेशन होंगे, रो डी वी डिवाइड बाय आर प्राइम स्क्वायर आर प्राइम। ठीक है, रो क्या है इसमें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इनके सिंबल में बताना भूल गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं रो से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं लेमडा से। ठीक है, ये तीनों सिंबल यहाँ पे मैंने सिग्मा यूज किया है सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला, वॉल्यूम इंटीग्रल कर लिया। अब लीनियर वाला लिखेंगे कि क्यू नोट लीनियर लेमडा डी एल आर प्राइम स्क्वायर। ठीक है, ये लीनियर चार्ज वाला हो गया, ये वॉल्यूम चार्ज, ये सरफेस चार्ज, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड 1 डायमेंशनल। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें हमें पोजीशन स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है एवरी चार्ज की, सो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे फॉर समेशन। ठीक है, अभी हमने कूलम्ब फोर्स पढ़ लिया टोटल, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कुछ। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करना है। मान लिया मैंने एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड बराबर होंगी, मान लिया मैंने 2x इसकी साइड है। ठीक है, मान लिया इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, और जो ये जहाँ जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे चार्जेज हैं, कितने कितने चार्जेज हैं, मैंने मान लिया यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे भी क्यू है। तो इस क्यू नोट पे टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, ये 8 चार्जेज हैं और एक टेस्ट चार्जेज है। ठीक है, इस क्यू नोट पे टोटल फोर्स निकालना है, डायरेक्शन भी देखनी है। ये क्यू जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव किया है मैंने सिर्फ ये वाला नेगेटिव किया है, और सभी पॉजिटिव चार्जेज हैं। इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है, इसकी एक साइड दे रखी है स्क्वायर की, 2x साइड है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं कल करवा दूँगा इसको।